नमस्कार दोस्तों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप लोग का पुनः स्वागत है। आयु संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित हूं। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष बाद इनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र क्या है। दो व्यक्ति है, एक ए मान लेते हैं और एक दूसरा व्यक्ति बी है, जिसकी वर्तमान में आयु का अनुपात 5:7 है। बोला गया है कि 18 वर्ष पहले दोनों में 8:13 का अनुपात था, तो उनकी उम्र क्या होगी। अभी फ़िलहाल में इनका उम्र पूछा हुआ है कि वर्तमान में इनका उम्र क्या होगा। अच्छा चलिए, ये 18 साल पहले की है, ये वर्तमान की है, यानी वर्तमान से अगर पहले जाना होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और माइनस यानी यहाँ 5 है तो यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। अब ये कम है नहीं, ज़्यादा है, फिर क्या करें, इन दोनों का यानी 8 और 13 का जो अंतर होगा, इससे इस अनुपात में गुना कर देते हैं। जैसे 8 और 13 का अनुपात कितने हैं, 5 है, इसका गुना कर देते हैं ये पहले वाले अनुपात में, गुना करते हैं 5 से, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35। और इन दोनों का जो अनुपात होगा 2, इससे गुना कर देते हैं इन दोनों में, हो जाएगा 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब देख लीजिए अंतर कितना हुआ, यहाँ पे अंतर हो गया 9 का, और यहाँ पर भी अंतर हो गया 9 का। अब ये 9 का अंतर होगा। 9 का अंतर होने का कारण है कि 18 वर्ष पहले का उम्र है, निकल सकते हैं कि 9 भाग बराबर होगा 18, 1 भाग बराबर होगा 2। जब 1 भाग का मूल्य 2 हुआ तो आपसे पूछा हुआ है कि उनकी वर्तमान उम्र कितना है। वर्तमान उम्र का जो अनुपात है यहाँ पे 25 और 35 के अनुपात में है। 1 भाग का मूल्य 2 है, 25 भाग का मूल्य होगा 50, 35 भाग का मूल्य होगा 70, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। एक रीना है और दूसरी मीना है, दोनों के उम्र का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद रीना मीना की दुगनी होगी होना चाहिए। रीना मीना की दुगनी होगी, तो 5 वर्ष पहले दोनों के आयु का बीच का अनुपात पूछा हुआ है। ये बाद का है, 10 वर्ष बाद का है, ये पहले का है। पहले से बाद जाने के लिए यहाँ पर अनुपात में वृद्धि होना चाहिए, लेकिन वृद्धि है नहीं। फिर क्या करें, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उससे गुना कर देते हैं पहले अनुपात में, मतलब दोनों में अंतर है 1 का, 1 से गुना कर देते हैं तो 3 और 1 वैसे ही रह जाएगा। और पहले वाला में अनुपात है, अंतर है 2 का, तो इस 2 से इन दोनों में गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखते हैं कि 3 से ये 4 बन गया है और यहाँ पे 1 से 2 बन गया है, मतलब दोनों में 1 का वृद्धि हो गया है। और 1 का वृद्धि होने का कारण है कि 10 वर्ष बाद का अनुपात है, यानी कह सकते हैं कि 1 भाग बराबर 10 होगा। 1 भाग 10 हुआ, तो पूछा हुआ है कि 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र का अनुपात क्या होगा। पहले तो वर्तमान का निकाल लिया जाए। वर्तमान में जो है वो है 3:1। 1 भाग का मूल्य 10 है, 3 भाग का मूल्य होगा 30, 1 भाग का मूल्य 10। पूछो 5 वर्ष पहले का अनुपात, ये वर्तमान का उम्र है, 5 वर्ष पहले चले जाते हैं तो हो जाएगा, एक 25 साल होगा और एक 5 साल होगा। दोनों का अनुपात निकाले तो होगा 5:1, 5:1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, विक्की है और समी है, इन दोनों के आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। ये 12 वर्ष बाद 11:15 होता है, तो समी का वर्तमान उम्र पूछा हुआ है, यानी समी का वर्तमान उम्र आपको निकालना है। अच्छा, यहाँ पे 12 वर्ष का वृद्धि हुआ है, 12 वर्ष बाद का है, मतलब यहाँ पे दोनों में वृद्धि होना चाहिए और बराबर वृद्धि होना चाहिए। यहाँ 2 से बढ़ के 11, 9 का वृद्धि हुआ है, 3 से बढ़ के 15, 12 का वृद्धि हुआ है, बराबर होना चाहिए, लेकिन हिसाब किताब गड़बड़ है। फिर अब कुछ ऐसा करते हैं कि इन दोनों में जो अंतर है उससे गुना कर देते हैं इस दोनों में, तो यहाँ पे 2 और 3 का अंतर 1 से गुना कर देते हैं इस अनुपात में, तो 11:15, ये इतना ही का इतना ही रह जाएगा। यहाँ देखते हैं दोनों में कितना का अंतर है, 4 का अनुपात है, 4 से गुना कर देते इधर, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। अब देखते हैं कि 8 से बढ़ के 11 हुआ और 12 से बढ़ के 15, यानी 3 का वृद्धि हुआ। 3 वृद्धि का कारण क्या है, 12 वर्ष बाद का उम्र होना, तो 3 भाग का मूल्य 12, 1 भाग का मूल्य 4।
समी की वर्तमान उम्र देखते हैं। समी का वर्तमान उम्र 12 के अनुपात में है। 1 भाग का मूल्य 4 है, तो 12 भाग का मूल्य होगा 4 गुने 12 यानी 12 चौका 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 5:6 था। 6 वर्ष पहले कमल है और सुरेश है, इन दोनों के आयु का अनुपात 6:5 था। जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। अनुपात जो होगा 11:10 हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 वर्ष बाद। वर्तमान में सुरेश का उम्र ज्ञात करना है, मतलब सुरेश का उम्र देख लेना है कितना होगा। देखा जाए, यहाँ पे बढ़ा है तो कितना बढ़ गया है? 5 का वृद्धि हुआ। यहाँ पे बढ़ा है तो 5 का वृद्धि, 5 का वृद्धि हुआ, समान रूप से वृद्धि हुआ है। और ये समान रूप से 5 का वृद्धि होने का कारण क्या है कि 6 वर्ष पहले से 4 साल बाद तक का वृद्धि होना। मतलब कह सकते हैं कि 5 भाग का जो मूल्य होगा ये होगा वर्तमान तक आने के लिए 6 वर्ष और बाद 4 साल जाने के लिए 4 वर्ष और 6 4 10 वर्ष। 5 भाग का मूल्य 10, 1 भाग का मूल्य 2। पूछा हुआ कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है, तो सुरेश यहाँ पे है 5 के अनुपात में, गुना कर लेते हैं 5 गुने 2, 5 दूनी 10 वर्ष। लेकिन ये 10 वर्ष कब हुआ है? 6 वर्ष पहले। जब 6 वर्ष पहले सुरेश का उम्र 10 वर्ष था तो वर्तमान में उम्र क्या होगा? 6 वर्ष इसमें और जुड़ जाएगा, 10 और 6 16 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्ष का उम्र 40 है। एक हर्ष है, इसका उम्र 40 है, तथा एक रीत है, इसका उम्र 60 साल है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितने वर्ष पहले अनुपात जो था 3:5 था। काफ़ी लेंदी प्रश्न है, थोड़ा सा इसको इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन हमें इसको शॉर्ट में बनाना है। कुछ ऐसा करते हैं, इन दोनों में जीरो दिख रहा है, इसमें भी कोई जीरो वाला से गुना कर देते हैं। अगर 10 से गुना करते हैं तो होगा 30 और इसमें गुना करते हैं तो 50। दोनों में देख रहे हैं कि समान रूप से कमी हुआ है, 10 का इसमें भी कमी है, 10 का इसमें भी कमी है। यानी कह सकते हैं कि 10 वर्ष पहले जो अनुपात था वो 3:5 था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किरण, संजोग और नम्रता की उम्र का योगफल 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 2, 3, 4 के अनुपात में था, तो संजोग की उम्र क्या होगी? किरण है, संजोग है और नम्रता है, इन तीनों का उम्र का योगफल जो है ये 93 वर्ष है। वर्तमान में 10 वर्ष पहले इन तीनों का जो अनुपात था 2:3:4 था। ये कब का है? 10 वर्ष पहले का। अनुपात 10 वर्ष पहले का दे रखा है और उम्र का योगफल वर्तमान का दे रखा है। मतलब उम्र को 10 वर्ष पहले तक ले जाएं तो कितना होगा? तीनों में 10-10 का वृद्धि हुआ था, इसलिए 93 हुआ है। अगर 10-10 का कमी कर दें तो 10 वर्ष पहले पहुंच जाएंगे। तीनों में 10-10 का कमी मतलब 30 वर्ष का कमी, और 93 में से 30 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 63। यानी कह सकते हैं कि तीनों का उम्र का योगफल जो होगा 10 वर्ष पहले 63 साल होगा। अनुपात दे रखा है 2, 3, 4, सबको जोड़ देते हैं और 63 के बराबर करते हैं। 4, 3, 7, 2, 9, 9 भाग बराबर होगा 63, 1 भाग होगा 9, 7, 63, 7। संजोग की वर्तमान उम्र, संजोग है कहाँ पे? तो संजोग है बीच वाला, 3 के अनुपात में। 1 भाग का मूल्य 7 है, तो 3 भाग का मूल्य क्या होगा? 3 गुने 7, 21 वर्ष। लेकिन 21 वर्ष अभी आपका उत्तर नहीं हुआ है। 21 वर्ष जो है 10 वर्ष पहले का उम्र है, तो वर्तमान का उम्र क्या होगा? 10 साल इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 21 और जो 10 साल जुटेगा होगा 31 वर्ष। 31 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, x तथा y की उम्र का योग 50 वर्ष है। उनकी उम्र का अनुपात 7:3 है, तो x की उम्र। काफ़ी आसान प्रश्न है। x और y योगफल 50 वर्ष, x y अनुपात 7:3। अब ये अनुपात में है, ये योगफल है, यानी इन दोनों का भी योगफल कर दे तो 50 के बराबर, 7 3 10, 10 भाग बराबर होगा 50, 1 भाग बराबर होगा 5, 1 भाग 5 हुआ। तो x की उम्र, x का उम्र मतलब x का अनुपात देखते हैं, x का अनुपात 7 के अनुपात में है, 1 भाग का मूल्य 5 हुआ है, तो 7 भाग का मूल्य कितना होगा? 7 × 5 = 35। 35 सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु के साथ अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा?
फादर है, सन है। आयु का अनुपात 4:1 है। फादर और सन के आयु का गुणनफल है 196, यानी इन दोनों को गुना कर दें तो ये 196 के बराबर होगा। और दोनों यहाँ पे अनुपात में है, मतलब दोनों के साथ एक वेरिएबल नंबर हमें रखना होगा x। गुना कर देते हैं 4x में एक से तो होगा 4x² और ये बराबर होगा 196 के। x² का जो मूल्य होगा वो होगा 4 से इसको काट देते हैं, 4 चौका 16, 4 9 36, 49। x का जो मूल्य होगा वो होगा √49 यानी होगा 7। x का मूल्य होगा 7। तो पूछा हुआ 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात। फिलहाल का निवर्तमान का उम्र निकाल लेते हैं। 1 भाग का मूल्य 7 हुआ है, 4 भाग का मूल्य होगा 4 7 28, 1 भाग का मूल्य 7, 1 भाग का मूल्य 7। ये कब का है? ये वर्तमान का उम्र है। लेकिन आपसे पूछो 5 वर्ष बाद अनुपात निकालना है तो 5 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं। इसमें 5 वर्ष जोड़े कितना होगा? 28 और 5 33 होगा। इसमें भी 5 साल जोड़ते हैं, ये होगा 12। काट के छोटा कर देते हैं, 3 से 11 बार में, 3 से 4 बार में, यानी 11:4 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न, राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम और अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्र का योगफल 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है? एक राम है, मोहन है, फिर यहाँ राम है, अनिल है। राम और मोहन के उम्र का अनुपात 4:5 है। राम और अनिल के अनुपात जो है 5:6 है। 5:6। ध्यान से देखा जाए, दोनों में राम कॉमन है, दोनों में राम कॉमन है, दोनों में राम कॉमन है, मतलब राम का नंबर भी कॉमन होना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग है। दोनों को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करें? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब ये 20 पे बराबर होगा। इसको 20 करना है, 20 कर देते हैं। जब इसको 20 किए मतलब 5 से गुना किए तो इसको भी 5 से गुना करना होगा, 25 होगा। इसको 20 करने के लिए 4 से गुना, तो इसको भी 4 से गुना करना होगा, 24। ये 20 है, 24 ये हुआ। अब बोला गया है कि इनका योगफल जो है कितना है? 69 है। अब देखा जाए यहाँ से हम निकाल चुके हैं, राम है, मोहन है और अनिल है। इनका अनुपात जो हो गया है, राम का 20 हो गया है, मोहन का 25 हो गया है और अनिल का 24 हो गया है। इन सब को जोड़ देते हैं, कितना होगा जी? ये जोड़े तो होगा 69। ये 69 का मूल्य जो होगा 69 के बराबर होगा। तो 1 का मूल्य होगा 1। आपसे पूछा हुआ है कि राम की उम्र क्या है, तो राम का उम्र क्या होगा? 20 के अनुपात में है, तो राम का जो उम्र होगा वो 20 वर्ष होगा। 20 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही है। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छी तरीका समझ में आएगा। अगर